नमस्कार मित्रों, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य आनंद। मित्रों, आपने यदि आप हमारे कार्यक्रम देखते हैं तो निश्चित रूप से आपने अनुभव किया होगा कि हम लिंग से हटके काम करना चाहते हैं। जीवन में व्यक्ति यदि परेशान होता है तो दुनिया भर के उपाय करता है, दुनिया भर के विद्वानों के पास जाता है, अपनी समस्या दिखाता है, लेकिन समस्याएं हल नहीं होती। फिर अब ज्योतिष को बदनाम करता है। तो ऐसी कंडीशन में आज का जो हमारा विषय है वो है बुराई। बुराई को ज्योतिषीय आधार से क्या नुकसान और फायदा होता है, आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। मित्रों, यदि आप ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो यदि बुराई करना महापाप है। सबसे पहले लॉजिक समझें कि व्यक्ति के जीवन में जब बुरी दशाएं आती हैं तो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर मतलब ज्योतिष के पास, विद्वान के पास अपनी समस्या लेके जाता है और ज्योतिष उसको, विद्वान उसको उपाय बताता है, लेकिन समस्याएं ठीक नहीं होती। क्योंकि कारण क्या होता है, व्यक्ति अपनी लाइफ स्टाइल में परिवर्तन करना नहीं चाहता, व्यक्ति अपनी दिनचर्या में परिवर्तन करना नहीं चाहता, व्यक्ति अपने व्यवहार में परिवर्तन करना नहीं चाहता, जिसका परिणाम दुनिया भर के पूजा पाठ, स्टोन सब कुछ कर लेता है, लेकिन जो उसके जीवन में शांति नहीं आती, उसके जीवन में दशाएं चेंज नहीं होती, उसके जीवन में जो उन्नति चाहता वो नहीं होती। उसका मुख्य कारण मित्रों, व्यक्ति अपना एटीट्यूड नहीं बदलता, व्यक्ति अपना व्यवहार नहीं बदलता, जिसके कारण उसके जीवन में बहुत सारी परेशानी का उसको सामना करना पड़ता है। यदि मित्रों हमारे इस लॉजिक पे ध्यान दें कि जब आप किसी की बुराई करते हैं तो बुराई जब आप करते हैं तो अगले का आप पाप अपने सिर पे लेते हैं, पुण्य अपना उसको देते हैं। आप कहते हैं ये सिद्धांत गलत है, तो आप देखिए कि कितने भी बड़े आदमी को छोटा आदमी कितनी गालियां देता, उतना बड़ा आदमी दिन दुगनी रात चौगुनी प्रोग्रेस करता हुआ चला जाता है। आप एक विधायक को, एक सांसद को, एक मंत्री को, एक प्रधानमंत्री को गालियां जितनी देते हैं, आपने गौर करिए कि एक राजनेता की प्रोग्रेस उतनी दिन दुगनी रात चौगुनी होती चली जाती है। उसका रीज़न आपने जाना है? उसका रीज़न आप अपनी नेगेटिव ऊर्जा उसको फेंकते हैं, जिससे उसके पाप अपने सिर पे लेते हैं और अपना पुण्य उसको देते हैं। मित्रों, बुराई करने से आप अपना पुण्य छीन करते हैं और अगले का जिसकी बुराई कर रहे हैं उसके पाप अपने सिर पे लेते हैं। आप देखिए कि जो व्यक्ति जीवन में जितनी ज़्यादा बुराई करता है, जब तक उसका पुण्य का, अपने पुण्य का, प्रारब्ध का पुण्य जब तक रहता है तब तक तो उसकी ज़िंदगी ठीक रहती है। जैसे ही प्रारब्ध का संचित पाप पुण्य खत्म होता है, फिर उसको कोई नहीं बचा पाता है। मित्रों, जब तक हम अपनी इस आदत को नहीं सुधार पाएंगे तब तक आपका कोई भी ज्योतिष आपकी मदद नहीं कर सकता। या तो उसी कंडीशन में आपकी मदद हो सकती है कि आपकी दशाएं अच्छी चल रही, आपके प्रारब्ध के पुण्य अच्छे हैं, आपके घर में कोई पुण्य आत्मा है जिसके भाग्य से आप जिंदा हैं, नहीं तो आपका भगवान ही मालिक है। तो यदि आप ज्योतिष छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं तो यदि आपका जीवन चेंज हो सकता है। उपाय क्या करना है कि हमें जीवन में कभी किसी की बुराई नहीं करना है। यदि किसी ने आपको धोखा दिया है तो मान के चलिए कि प्रारब्ध में, पूर्व जन्म में आपने उसको धोखा दिया था, जिसकी वजह से उसका परिणाम आपको भोगना पड़ा। यदि कोई आपको नुकसान पहुंचा रहा है या आपकी बुराई कर रहा है तो निश्चित रूप से आपने उसकी बुराई करी थी, तो आप इसमें प्रसन्न होइए कि आपका प्रारब्ध का संचित जो पाप था वो कम हो गया, क्योंकि वो ले गया। अब आपको बुराई करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। अब कितनी बुराई करो, वापस तो आना नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम ज्योतिषीय गणना से बुराई को किस ग्रह से लेते हैं? मित्रों, बुद्ध डबल पॉलिसी का बात है। जैसे लोग आपके सामने आपकी बात सुन जाएंगे, आपकी बुराई उनसे करेंगे, उनकी बुराई उनसे करेंगे, सिर्फ बातों की खाते हैं। जब तक उनके पुण्य अच्छे हैं तब तक तो ठीक है, जिस दिन पुण्य खत्म हो जाते हैं उनका भगवान ही मालिक होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप सबसे पहले बुराई करना बंद कर दें। अब बुराई करने से लिए कौन सा ग्रह है? मित्रों, बुराई करने वाला ग्रह बुद्ध है। बुद्ध डबल पॉलिसी खेलता है, बुद्ध बुराई करता है, आपके मुंह पे मेरी बात करता है, मेरे मुंह पे आपकी बात करता है। ये बुद्ध की क्वालिटी है। जब तक आप अपने बुद्ध को ठीक नहीं करेंगे आपके जीवन में प्रोग्रेस होने वाली नहीं है। क्योंकि मित्रों, बुद्ध
मात्र ऐसा पहला ग्रह है जिसको अच्छे काम करने के लिए भी बुद्धि चाहिए और बुरे काम करने के लिए भी बुद्धि चाहिए। ऐसा हमने अपने कई एपिसोडों में आपको बताया। तो यदि आप अपने बुद्धि को ठीक करना चाहते हैं तो चापलूसी छोड़ दीजिए, बुराई करना छोड़ दीजिए, क्योंकि चापलूसी ग्रह है बुध। तो सबसे पहले आपको किसी की बुराई नहीं करना है। यदि आप बुराई नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से मान के चलिए बुद्ध आपका ठीक होगा। तो जब बुद्ध आपका ठीक होगा तो बुद्ध व्यापारी है, बुद्ध धन है, बुद्ध लक्ष्मी है, बुद्ध कागज है, बुद्ध दिमाग है। आप अपनी सारी बुद्धि कहाँ लगाएंगे? दिमाग में लगाएंगे, व्यापार में लगाएंगे, धन में लगाएंगे। बुद्धि का कारक, बुद्ध कागज का कारक है, धन का कागज है ना। यह बुद्ध क्या है? विचार है। बुद्ध मास्टर माइंड है। तो आपका बुद्धि ठीक होगा मित्रों। तो यदि आप ये छोटा सा उपाय करते हैं कि यदि आप किसी की बुराई नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में उन्नति होगी, आपका बुद्धि ठीक होगा। हम क्या होता है कि जाने अनजाने में बहुत सारे पुण्य कर जाते हैं, बहुत सारे पाप कर जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता। जाने अनजाने में यदि हम बेवजह किसी को बद्दुआ देना जो बेवजह किसी की बुराई करते हैं तो उससे हमारा पाप कर्म, जो पुण्य कर्म है, वो क्षीण होता है, पाप कर्म बढ़ता हुआ चला जाता है। हम जाने अनजाने में न जाने कितने पाप कर जाते हैं जिसकी सजा हमें भोगना पड़ती है। तो जीवन में यदि आप सफल होना चाहते हैं, जीवन में यदि तरक्की करना चाहते हैं तो आप अपनी जीवन शैली को सुधार लें। आप पाप के रास्ते पर न जाए, आप कभी किसी की बुराई नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आपका बुद्धि ठीक होगा, आपके संचित पुण्य बढ़ेंगे। आप लोगों की जो पाप अपने सिर पे बुराई कर करके 2 मिनट के लिए बड़ा आनंद आता है, लेकिन बाद में आपको बहुत तकलीफ होती है जब आप मुसीबतों में फंसते हैं। तो मित्रों, यदि आज आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं और आप अपने छोटी छोटी आदतों को सुधार लें, आप किसी की भी बुराई न करें, तो जिससे आपका बुद्धि ठीक होगा, जिससे बुद्धि ठीक होने से आपके व्यापार में गति आती है। यदि आपका व्यापार एक लॉस हो रहा है तो इसके पीछे निश्चित रूप से आपने किसी न किसी समय कोई ना कोई बुराई करी है जिसका परिणाम आप भोग रहे हैं। तो हम छोटे छोटे उपाय करके हम अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं, अपने जीवन को बदल सकते हैं। यदि आप उन्नति करना चाहते हैं तो आज से किसी की बुराई न करें, अपने बुध ग्रह को सुधारें। बुध ग्रह के सुधार से ही, आपके बुध ग्रह के ठीक होते से ही आपकी बहुत सारी समस्या, आपके नेचर ऑफ क्वालिटी, आपकी एनर्जी, क्योंकि ढेर सारी एनर्जी आप व्यर्थ में ही बहा रहे हैं, जिस एनर्जी का कोई महत्व नहीं है। तो आप अपने आप को निश्चित रूप से उन्नति करना चाहते हैं तो कभी किसी की बुराई नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से प्रगति होगी। मित्रों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? यदि आप अपने कार्यक्रम अच्छा लगता है तो हमारे कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।